गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आप एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन कर चुके हैं। आपका लास्ट पार्ट नहीं किया, लेकिन बाकी सारे पार्ट कर दिए हैं। लास्ट पार्ट आप खुद करेंगे, तो अगर नहीं आया तो कमेंट करके मुझे बताना, मैं करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम कराने जा रहे हैं आज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पहले वाले क्वेश्चन से आसान है। यहाँ पर बोलता फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रिक फार्मूला। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि क्वाड्रिक फार्मूला याद करना है, और ये मुझे लगता है पहले क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा आसान है। सिर्फ आप लोगों को ध्यान से समझना है। एक बार समझ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको पहले क्या कहा था, ध्यान से समझना क्वेश्चन। याद रखो, जब आपके पास क्वेश्चन पेपर में आता है तो वहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा होता है, ठीक है, और उसके बाद अगर सामने लिखा होता है तो 6 मार्क्स या 7 मार्क्स, कुछ भी। तो वहाँ पर सिर्फ आप ही होते हैं सॉल्व करने वाले, बाकी कुछ नहीं होता वहाँ पे। तो अगर आप इस वक्त ध्यान से समझेंगे तो वहाँ पर बहुत आसान हो जाएगा आपको। वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, जब नहीं आता है प्रेशर पड़ता है, जो क्वेश्चन आते हैं फिर वो भी नहीं होते। तो इसलिए क्वेश्चनों को ध्यान से समझना चाहिए। जितना आप समझेंगे उतना आपके ऊपर से बोझ उतरता जाएगा, आप रिलैक्स होंगे, क्योंकि आपको आता होगा तो फिर रिलैक्स हो जाएंगे ना। जब नहीं आता होगा तो आप आसान से क्वेश्चन से भी डरेंगे। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे आप समझ जाएंगे क्वेश्चन कोई भी मुश्किल नहीं होता उसके बाद। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्वाड्रिक मेथड से। तो क्वाड्रिक मेथड में हमने सबसे पहले देखना होता है कि इनके कोफिशिएंट्स क्या हैं। एक्स के साथ में जो भी होगा ना कोफिशिएंट, उसको हम वैल्यू ए ले लेते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 2 है, इसका मतलब ए की वैल्यू 2 आ जाएगी और बी की आ जाएगी -7, क्योंकि एक्स के साथ में कोफिशिएंट 7 है। याद रखना, ये -7 और 7 में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, इसलिए माइनस ना बोलें। क्योंकि बच्चों को अगर कहा जाता है कि बी की वैल्यू क्या है तो सीधा बोलते थे 7। ऐसा नहीं है, माइनस यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है भाई। तो उसके बाद हमारे पास सी की क्या आएगी 3। ठीक है, जब आपके पास तीनों वैल्यू आ चुकी हैं तो अब आपके पास, जब पहले तो पता होना चाहिए इस तरह से वैल्यू लगाना। तो वैल्यू मानो ए बी और सी की वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है, ए मानो एक्स स्क्वायर के साथ में जो ए दे दो, मानो एक्स के साथ में जिसको बी की वैल्यू दे दो, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको सी दे दो। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई मुश्किल या कोई परेशानी आनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद है कि आपके पास जो क्वाड्रिक फार्मूला है, ठीक है, ये जो क्वाड्रिक फार्मूला है भाई, ये तो याद होना चाहिए। क्वाड्रिक, ठीक है, तो ये क्वाड्रिक फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। ठीक है, ये होता है क्वाड्रिक फार्मूला, और आपके लिए ये याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, याद करना भी तो चलो आसान है, लेकिन उसके बाद ये अप्लाई करना भी आना चाहिए। ठीक है, अप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है भाई, सबसे पहले आपने क्या करना है, फार्मूला और क्वेश्चन में देखो। फार्मूला और जो ऊपर मैंने ए बी और सी की वैल्यू है, इनको ध्यान से देखो। ठीक है, और यहाँ पर ये इसमें पूरी कंसंट्रेशन रखनी चाहिए। चलो, और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें जब तक आप कंसंट्रेशन नहीं रखेंगे, एक माइनस में गलती होगी तो क्वेश्चन पूरा ही गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान से देखो, ये देखो, ये माइनस, ठीक है। अब मैं माइनस मैंने डाल दिया। अब मैंने देखना है बी की वैल्यू क्या है, तो बी की वैल्यू है -7। मैं इसलिए कह रहा था ध्यान से देखना, क्योंकि एक माइनस, ये क्वेश्चन जो फार्मूला है इसका है, और एक है वैल्यू का -7। ठीक है, अब प्लस माइनस अंडर रूट, आप बी स्क्वायर, आप मुझे बता सकते हो बी की वैल्यू क्या है। तो बी की वैल्यू हमारे पास है -7 का, तो बी स्क्वायर करना है मैंने, तो मैंने कर दिया बी स्क्वायर। अब मैं पहुंचा हूँ फार्मूले में यहाँ।
अब मैं करूँगा यहाँ पर -4a, तो मैं देखूँगा a की वैल्यू क्या है। तो आप खुद देखेंगे, मुझे लगता है खुद भी आप बता सकते हैं कि a की वैल्यू 2 है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे है, ठीक है ना, ये यहाँ पे ये a की वैल्यू 2 है। ठीक है, अच्छा 4a और उसके बाद बोलता है c, तो c क्या है, c 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे 3, ये है 3। ठीक है, अपॉन 2, एक हो ए, फिर से देखो ये क्या है हमारे पास, ये है ना, ये यहाँ पे थोड़ा सा इसके साथ मिल गया है, ये 2a है। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2। समझ आई? इस बात को ध्यान से समझो, ये माइनस फार्मूले का है, ये -7b की वैल्यू है, प्लस माइनस b का स्क्वायर -4a और c। a है 4, a है 2, c है 3। ठीक है, ये 3 है। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस माइनस इसको देख लो। ठीक है, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाता 7 सते 49। इसका मतलब होता है -7 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जब स्क्वायर होता तो 2 बार करते हैं। ठीक है, अगर क्यूब होता तो 3 बार करते हैं। यहाँ पर स्क्वायर है तो माइनस था साथ में, लेकिन यहाँ माइनस माइनस भी प्लस हो गया। ठीक है, अब आ गया हमारे पास ये देखो 8, 4 दूने 4 दूने कितना होता है 8, और 8 3 24। ठीक है, 8 3 24, ब्रैकेट है बीच में, ब्रैकेटों का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आपने देखा होगा माइनस एक ही है, अगर कोई माइनस और होता तो हम प्लस करते, लेकिन माइनस एक ही है, इसलिए हो जाएगा 4 दूने 8 और 8 3 24। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 दूने 4। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करेंगे, 7 का रखो 7, प्लस माइनस, तो 49 में से 24 निकालेंगे तो ये बचेगा आपके पास 25/4। तो 25/4 जब बचा आपके पास, तो ये है 7 प्लस माइनस, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका हम निकालेंगे स्क्वायर रूट, इसका निकालेंगे हम स्क्वायर रूट। तो ये देखो ये भी, और ये 5 और 5 दोनों सेम है ना, और ये हो गया 25, इसका मतलब इसका रूट आया 5। क्या आया, इसका रूट आया हमारे पास 5। तो इसको करेंगे हम ऐसे, तो उसके बाद अब क्या करेंगे, एक बार इसको करेंगे हम 7 प्लस, ये और ये हो गया ना कैंसर, ये हो गया 5/4, सॉरी प्लस माइनस है। ठीक, तो ये करेंगे हम 7 प्लस 5/4, 7 माइनस 5/4। ठीक है, तो ये हो गया 7 5 12/4, 4 1 4, 4 3 12, तो ये हो जाएगा 2/4, 2 1 2, सॉरी 2 1 2 और 2 दूने 4। तो हम लिख सकते हैं हैंस द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर 3 and 1/2। ठीक है।